कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन परिमेय है और कौन परिमेय है, तो ये क्लियर हो जाता है। आप देख करके केवल पहचान करनी है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पहला है, ये लिखता हूँ मैं इस पर। पहला है, पहला का पहला है 2 माइनस रूट 5। एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटा हुआ परिमेय होता है, तो ये हो गया अपरिमेय। दूसरा है 3 प्लस रूट 23। ये आपका कंप्लीट हो गया अपरिमेय, और रूट 23 भी आपका अपरिमेय है। तो अपरिमेय और अपरिमेय का घटाव परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। इसको हम खोलते हैं, ये हम खोल रहे हैं, और ये आपका हो गया रूट 23। तो ये कट जाएगा, तो 3 मान आ गया जो कि परिमेय है। क्लियर है। तीसरा ये है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 रूट 7। तो ये रूट हम काट सकते हैं, तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। चौथा देखते हैं 1 बाई रूट 2। ये हम जानते हैं कि किसी परिमेय और अपरिमेय का जो भाग होता है वो अपरिमेय होता है, तो हम इसको लिखेंगे अपरिमेय। पांचवा 2 पाई। पाई हम जानते हैं कि अपरिमेय है। एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है अपरिमेय होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अपरिमेय। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको हमको सरल करना है। सरल करने के बाद में इसको सरल कर देना है इजी वे में। देखिए क्या है। पहला है आपका 3 प्लस रूट 3। अब फिर है 2 प्लस रूट 2। ये आपका गुणनफल है। दोनों आपका अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल बनाना है। तो इसको हम सॉल्यूशन थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, गुना करने हैं। गुना करने का 2 तरीके हैं। या तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। गुना जैसे हम लोग करते थे, ये ऐसे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 2 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे। बाएँ से करते हैं हम लोग, तो ये बाएँ से हम गुना करेंगे, तो ये 2 उठाएंगे, दोनों से गुना करेंगे। द्वितीय 6 लिख देंगे, प्लस इसको गुना करेंगे 2 रूट 3 लिख देंगे। अब चलते हैं इसमें गुना करते हैं। 2 से उठाते हैं, अब 3 से, तो यहाँ हो गया 3 रूट 2 हो गया, प्लस इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका मान हो गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, मान लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 6। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर है। ये मान लेते हैं a है और ये b है, ये भी a है और b है। तो हम फार्मूला एक जानते थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 चूँकि ये है तो a स्क्वायर कर दिए, यानी 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर लिख दिए। तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं 9, और यहाँ हो गया रूट 3 का मतलब 3। देखिए रूट 3 गुना रूट 3 बराबर होता ही है 3, इसलिए 3 यानी घटा देंगे, 9 में से 3 गया तो 6। चलते हैं तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यह है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो यहाँ दोस्तों ये है, इसको मान लिए, इसको बी मान लिए। तो अब देखिए फॉर्मूला पर हम बैठा रहे हैं, √5 का स्क्वायर हो गया प्लस √2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab √5 इंटू √2। इसका हो गया वैल्यू 5, इसका वैल्यू हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया, इसको अंदर अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√10। इसका मतलब हो गया 5 2 जोड़ देंगे तो 7 प्लस 2√10। ये तीसरा हो गया। तो ये चौथा देखते हैं क्या कहता है चौथा, √5 माइनस √2, फिर है √5 प्लस √2। बिल्कुल आसान है, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे और ये बी मानेंगे। फॉर्मूला हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको √5 का हम ए स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर फिर कर दिए, सॉरी माइनस कर दिए और √2 का स्क्वायर कर दिए। तो अब यहाँ वैल्यू हो गया √5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 और इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब 3। ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 आंसर थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, पढ़ते हैं इसको जरा सा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। हम इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? दोस्तों हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय है और यहाँ पाई बराबर कहता है c/d। हम लोग मान लेते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। तो हमें सिद्ध करना क्या है कि पाई एक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पाई का मान 22/7 लिया तो लगता है कि परिमेय है, लेकिन वास्तव में c और d, ये देखिए हम ये वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त खींच दिया तो ये जो दूरी जो नापते हैं वास्तव में उसका एक सन्निकट मान जो परिमेय मान होता है वही प्राप्त होता है। तो हमें स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता है कि c या d में से कोई अपरिमेय है, इसीलिए ये अंतर्विरोध प्रतीत होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई अंतर्विरोध विरोध नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई दूरी केवल सन्निकट परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अतः हमें अनुभव नहीं होता है कि c या d, c परिधि है और d इसका डायमीटर है, c या d अपरिमेय है। इसलिए अगर पाई अपरिमेय है तो c या d में से कोई अपरिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं कि c या d में कोई अपरिमेय है, इसीलिए c/d अपरिमेय है। क्लियर? क्योंकि इसमें से अगर अपरिमेय हो गया और ये परिमेय है तो भी अपरिमेय हो गया, अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो भी अपरिमेय हो गया, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। थोड़ा सा बड़ा पेज पर इसको हम लेंगे। सरल रेखा पर 9.3 अंडर रूट को निरूपित करना है। बहुत ही सिंपल है, स्टेप है, इसको आप समझ लें। आप क्या कीजिएगा, कंपास में पेंसिल लगा करके, यानी कंपास की सहायता से बना कर देखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ रफ पर आपको बना दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, हम क्या किया, एक रेखा खींच लिए। रेखा खींच लेने के बाद मान लिया कि इसमें ए बी जो है, ए बी यहाँ मान लेते हैं, ए बी हम यहाँ ले लेते हैं। चूँकि लिखना है हमको 9.3 अंडर रूट का खींचना है, तो यहाँ पर 9.3 ले लिया। इसके बाद में बी के बाद ये जो ए बी है, यहाँ 1.1 इकाई और ले लेते हैं। यहाँ ये हो गया, यहाँ ले लिए, मान लेते हैं कि ये सी बिंदु हो गया, एक पॉइंट ले लिए। अब क्या करेंगे, ए सी का जो मान हो गया उसमें बड़ा हो गया, तो ए सी के बीचों बीच इसको दो भागों में बांटेंगे। इसको दो भागों में बांटने का क्या तरीका है, एक कंपास लेंगे, कंपास लेके ऊपर काट लेंगे, नीचे काट लेंगे, फिर इधर से लेंगे, इधर काट लेंगे, इधर काट लेंगे। सब कुछ करते हैं कि यहाँ आ जाता है इसका मिडिल, मध्य बिंदु। तो ये मिडिल जो पॉइंट आ गया, इसको मान लिया जाए कि ओ हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये ओ सी या ओ ए दोनों तो सेम ही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ ए बराबर ओ सी है। तो इसको क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे। चाप लेने के यहाँ पर नुकीला रख दें, यहाँ पेंसिल रख देंगे, इसको सीधे अर्धवृत्त खींच लेंगे। सपोज कीजिए मैं रफ फिट में रहा हूँ, ये आपका अर्धवृत्त खिंचा गया। अब अर्धवृत्त खिंचाने के बाद में ये आपका ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये बी बिंदु पर एक लंब डालेंगे, स्केल से या किसी कंपास की सहायता से हम लंब डालेंगे। हम सीधे खींच देते हैं दोस्तों, ये मान लिया जाए कि ये लंब खींच दिया है। ये जो मान आया इसको मान लेते हैं कि डी बिंदु हो गया। तो ये जो बी डी है, यही आपका 9.3 अंडर रूट हो गया। अब जो यहाँ मैं एक खींच देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, उसे मिल गया ये। तो अब यहाँ देखना क्या है कि ओ ए बराबर ओ सी अब बराबर ओ ए। देखिए ऐसे ही हमने खींचा, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी हुआ, और बी डी जो हो गया, यहाँ बी डी जो हो गया आपका 9.3 मान हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको संख्या रेखा पर इसको मान खींचना है, तो ये जो सी है बिंदु, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद क्या कर लेंगे कि बी डी पर एक चाप लेंगे। यहाँ पर बी बिंदु पर इसको मान लेंगे 0 पॉइंट है, यहाँ पर बी डी एक चाप ले करके और ऐसे खींच लेंगे पेंसिल से। ये सपोज कीजिए कि मैं ऐसे खींच देता हूँ चाप ले करके, मान लिया कि हमने यहाँ खींच दिया, रफली है। इसको ई बिंदु मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर बी हो गया। यही जो आपका बी जो हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक यही हो गया 9.3 अंडर रूट। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया बी डी बराबर 9.3 या बी बराबर 9.3 अंडर रूट। दोस्तों मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये इसका मान कैसे आया रूट एक्स में। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज करते हैं कि ए बी बराबर मैंने माना एक्स, बी सी बराबर मान लिया 1 खींचा था, तो ए सी क्या हो गया, ए सी बराबर हो गया x + 1। यहाँ पर हम लिखे हैं कि ओ बी बराबर ए बी माइनस ओ ए। यहाँ देखिए ओ बी का मान निकालना है, ओ बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी में से हम ओ ए घटा देंगे, तब ना ओ बी मिलेगा। ये ए बी में से ओ ए को घटा देंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये मान लिया। अब ए बी का मान क्या है, एक्स है, जो कि माने हैं एक्स है, और ए सी का मान हमको ओ ए का मान निकालना है। तो ओ ए बराबर हम देखिए, अब एक और क्लियर कर देता हूँ कि ओ ए बराबर जो होता है
चूँकि AC जो माने हैं, AC बराबर माने हैं x। अब OA जो है, OA का जो मान हो गया, AC का 2 भाग होता है, यानी AC बटा 2 अगर कर देते हैं तो ये आपका हो गया OA। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर हम x प्लस 1/2 लिख दिए। इसको अगर हल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हो जाता है 2x माइनस x माइनस 1/2। अब इसको काट देते हैं, 2 में से 1 निकल गया तो यहाँ हो गया x माइनस 1/2। अब यहाँ 2 मान आ गया, एक AC आ गया और एक आपका OB आ गया। अब हमको BD निकालना है। BD का स्क्वायर पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस से लंब का स्क्वायर, ये BD का स्क्वायर यहाँ हो गया OD, लंब का स्क्वायर घटाओ OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर एक कर्ण हो गया और OB हो गया आपका आधार, OB का स्क्वायर। OD का मान हमने निकाला है, OD COD तो यहाँ OB बराबर जो OD बराबर जो होता है OA बराबर, OA जो मान है वही आपका OD है, वही आपका OC है। तो यहाँ पर OD का जो मान हो गया वो आपका हो गया x प्लस 1 का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ OB का जो मान है आपका निकला है यहाँ माइनस में, ये OB है, यहाँ लिख देता हूँ। OB का मान है x माइनस 1 का 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं दोस्तों तो x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हो गया प्लस 2x, ब्रैकेट बंद, बटा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अंडर रूट बटा 4। अब क्या लघुत्तम ले लेते हैं 4, यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पर x स्क्वायर कट गया और यह चूँकि माइनस था तो ये माइनस के हो गया प्लस, यहाँ चूँकि प्लस था इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस प्लस ये भी कट गया, तो आपके ऊपर बचा 4x और नीचे बटा 4, इसका मतलब x हो गया। तो BD बराबर, इसीलिए केवल हम BD लेंगे, तो BD बराबर हो गया x अंडर रूट, x का मान पुट कर देते हैं तो हो गया 9.3, ये आपका प्रूफ हो गया। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित को हरों का परिमेयीकरण कीजिए। इसका जो हर होता है उसका परिमेयीकरण, इसका मतलब कि अपरिमेय है, इसको हमको परिमेय बना देना है। तो बहुत ही आसान है इसका स्टेप। देखते हैं पहला का 5वां का पहला क्या कहता है 1/√7। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है, इसको हमको 7 हटाना है तो नीचे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि नीचे √7 है तो नीचे भी √7 से गुना कर देंगे, तो बदले में ऊपर भी √7 से गुना हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया √7, नीचे हो गया 7। इसका मतलब हर का परिमेयकरण, यानी हर जो होगा वो परिमेय हो गया, ये सॉल्व हो गया। दूसरा 1/7 √7 माइनस √6। ऐसे प्रश्न का उत्तर हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस में है तो हम प्लस में ले लेंगे, ऊपर नीचे प्लस से गुना कर देंगे। यहाँ कर ली देंगे अंश एवं हर में √7 √6 से गुना करने पर, गुना कर रहे हैं √7 माइनस √6 गुना कर रहे हैं, सॉरी यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस से गुना करें चूँकि माइनस है, तो √7 प्लस √6 से गुना कर दिए, नीचे भी किए गुना, यहाँ भी कर दिए √7 प्लस √6। अब ये चूँकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी के फॉर्मूला में आता है तो इसका वैल्यू ऊपर तो ज्यों कहते हो जाएगा √7 और प्लस √6 बटा इसका मान हो जाएगा 7
7 का स्क्वायर आज रूट 6 का तो 7 हो जाएगा, घटाओ 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर घट के आएगा 1, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बटा 1, यानी सीधे सीधे ये आपका आंसर हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6। क्लियर है। तीसरा भी देखते हैं। तीसरा है 1 बटा रूट 5 प्लस रूट 2। पुनः हम क्या करेंगे, जितना ये घट या हर में है उतना ही माइनस में करेंगे, ऊपर नीचे गुना। देखते हैं इसको हम, आप लिख लीजिएगा, लिख देते हैं अंश एवं हर में रूट 5 माइनस रूट 2 से गुना करने पर, गुना कर देते हैं दोस्तों। तो ये हम क्या किए, रूट 5 प्लस रूट 2 यहाँ, और फिर ये नीचे कर देते हैं रूट 5 माइनस रूट 2, बड़ा कर देते हैं और इस पर गुना कर देते हैं रूट 5 माइनस रूट 2। इसका मान ऊपर तो जो कहते हो रह जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और यहाँ पर चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 5 और घटाओ 2, यानी रूट 5 माइनस रूट 2 बटा 3। ये आपका हर परिमीकरण हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा है रूट 7 माइनस 2। इसका हर का परिमीकरण करेंगे दोस्तों, तो उसी प्रकार कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। हम इसको शॉर्ट में घी देते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ रूट 7 प्लस 2 और नीचे कर देते हैं रूट 7 माइनस 2 इंटू रूट 7 प्लस 2, ऊपर जो कहते हैं रह जाएगा प्लस 2 और नीचे हो जाएगा इसका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू 7 और इसका घटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब 7 रूट 7 प्लस 2 बटा 3 घट क्या जाएगा। इसको हम चाहते और भी कर सकते हैं, और में ऐसे कर सकते हैं 8 बटा 3, जो भी हो, दोनों का मान सेम है। इसी के साथ दोस्तों इस चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो दोस्तों, लाइक करना भूल जाते हो दोस्तों, लाइक कर दें। ये हिंदी मीडियम का है, अगर आपकी आवश्यकता होगी तो मैं इंग्लिश मीडियम भी आपका वीडियो बनाऊंगा, जैसा आप कमेंट देंगे वैसा करूंगा। और थैंक यू दोस्तों।